माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9 से है जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। सब टॉपिक है आज हमारा द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी कौमी आज़ादी का बढ़ना। आफ्टर 1919 the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students, and women in large numbers, and occasionally factory workers as well. Certain business groups too began to actively support the Congress in 1920s. Why was this so? The First World War was altered the economic and political situation in India. It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on individual incomes and business profits, increased military expenditure, and the demands for war supplies led to a sharp rise in the price, which created great difficulties for the common people. On the other hand, business groups reaped fabulous profits from the war. As you have seen, chapter number 7, the war created a demand for industrial goods, jute bags, cloth, rails, and caused a decline of imports from the other countries and to India. After 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribal students, and women in large numbers, and occasionally factory workers as well. Certain business groups began to actively support the Congress in the 1920s. Why was this so? 1919 के बाद बरतानिया की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ जो जहद शुरू की गई वो आखिरकार एक मास मूवमेंट बन गई। उसमें कौन शामिल थे? किसान भी शामिल थे, कबायली भी, स्टूडेंट्स, तलब इल्म भी शामिल थे, और औरतें भी शामिल थी बड़ी तादाद में। और इस ख़ास मौके पर जो कारखाने के काम करने वाले थे वो भी इसमें शामिल थे, और कोई कारोबार के जो ग्रुप्स थे उन्होंने भी कांग्रेस के इस जदोजहद को क्या दिया? सहारा दिया 1920 में। वाई वाज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों हुआ? द फर्स्ट वर्ल्ड वार अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. इट लेड टू ए ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहली जंग के बाद माशियत और पॉलिटिकल जो हालत थी इंडिया में वो तब्दील होगी. इसने क्या कर दिया? इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफेंस का खर्चा था वो क्या हो गया? बढ़ गया. द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज्ड टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, increased military expenditure, and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices which created great difficulties for the common people. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्सेस को बढ़ा दिया ज़ाती इनकम पर और कारोबार के फ़ायदे पर. इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उन्होंने मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर था वो भी बढ़ा दिया, और मुतालबा जो जंग का था वो बढ़ता गया. उसने बढ़ा दिया इनकी कीमतों को, जिसने पैदा किया बहुत सारी मुश्किलात आम लोगों के लिए. ऑन द अदर हैंड, बिजनेस ग्रुप्स रीपड फेबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वार. दूसरी तरफ क्या हुआ कि कारोबार के जो ग्रुप थे उन्होंने जो मसनूई जो उन्होंने गला जमा करके हुआ उस पर मसनूई क्या किया? प्रॉफिट्स फ्रॉम द वार. जंग के दौरान उन्होंने उससे क्या किया? फ़ायदा उठाया. एज यू हैव सीन चैप्टर 7, द वार क्रिएटेड ए डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, jute bags, cloth, rails, and caused a decline of imports from other countries into India. जैसे कि आपने देखा चैप्टर नंबर 7 में, तो जो जंग थी उसकी वजह से जो मुतालबा था कारखानों की चीज़ों का, जैसे जूट बैग्स, क्लॉथ, रेल्स, और ये जो थी, ये जो दरामद दूसरे मुल्कों से इंडिया में आती थी, इसने इसको क्या कर दिया? कम कर दिया. सो इंडियन इंडस्ट्रियल एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वार एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट. तो इस वजह से इंडियन के जो कारखाने थे वो फैल गए किसके दौरान? जंग के दौरान. और इंडिया के जो कारोबार के ग्रुप थे उन्होंने मुतालबा शुरू किया तरक्की के लिए. द वार आल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी. इस जंग ने क्या कर दिया? नुमाई कर दी किसकी? ब्रिटिश की आर्मी को फैलाने के लिए. विलेज वेयर प्रेशराइज्ड टू सप्लाई सोल्जर फॉर एन लीन कॉस्ट. गाँव जो थे उनको दबाव में डाला गया कि वो मुहैया करें सोल्जर्स को गैर मुल्की वजह. ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर वे सेंट टू सर्व अब्रॉड. इसलिए
जो सिपाही थे उनको भेज दिया गया दूर दराज तक. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialized powers were exploiting the peoples of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India. बहुत सारे जब जंग से वापस आए तो वो समझ गए इस तरीके को कि जो शाही दौर था उसके मुतल्लक शाही हुकूमत का जो दौर था उसने क्या कर दिया, इसको इस्तेसाल कर दिया लोगों को एशिया और अफ्रीका में, और इसकी ये ख्वाहिश थी कि वो उसकी मुखालफत कॉलोनियल रूल की इंडिया में. Furthermore, in 1917 there was a revolution in Russia. अलावाजी क्या हुआ इसके कि 1917 में यहाँ पर एक रेवोल्यूशन चला रशिया में. न्यूज़ अबाउट पेजेंट वर्कर स्ट्रगल्स एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली एंड इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट. ये खबरें फैली थी कि किसान और जो वर्कर्स थे उन्होंने जदोजहद की और सोशलिज्म का जो उनका आइडिया था यानी अश्तराकियत का जो उनका ख्याल था वो सर्कुलेट हुआ खुले तौर पर इंस्पायरिंग इंडियन